Hi everyone. The question is let greatest integer of t अपन को फंक्शन गिवन है और उसका इंटीग्रेशन अपन को करना है 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इसका वैल्यू अपन को गिवन है और वहाँ से अपन को a, b एंड c फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एलएचएस को लेके चलते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो दोनों क्वेश्चन को अपन सेपरेट कर लेते हैं। तो 0 to 3 और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड प्लस सेकेंड फंक्शन को थोड़ा अलग कर लेते हैं। देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखो सबसे पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले वो पॉइंट फाइंड करने होते हैं जहाँ पर क्या होता है इस फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है ये ऑलवेज इंटीजर पे ब्रेक होता है। अब इंटीजर की जब बात करते हैं, देखो अपने पास यहाँ x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ अपन को x के वो वैल्यू ढूंढने हैं जब एक्स स्क्वायर क्या बन जाए इंटीजर बन जाए। तो देखो ऐसे इंटीग्रेशन के लिए देखो कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास x का जो वैल्यू है वो क्या गिवन है 0 to 3। अपन को क्या चेक करना है कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो सकते हैं। देखो वो चेंज होंगे कितने 0 to 9 के लिए। अब अगर अपन एक्स स्क्वायर के वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करें तो 0 to 9 में कोई भी इंटीजर अपना बन सकता है। तो 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बट ये तो किसके वैल्यू है एक्स स्क्वायर के है ना, हमें तो किसके वैल्यू चाहिए एक्स के। चलो सबका रूट ले लेते हैं। तो बन जाएगा 0 1, ये बन गया √2, ये बन गया √3, ये बन जाएगा कितना 2, ये बन गया √5, ये हो जाएगा √6, ये हो जाएगा √7, ये हो जाएगा √8 और ये हो जाएगा 3। तो देखो इतने सारे वैल्यूज़ अपन को मिलने वाले हैं कब x के, जब x के ये सारे वैल्यूज़ होंगे तब जाके अपने पास एक्स स्क्वायर के क्या वैल्यू मिलेंगे इंटीजर। तो तब फंक्शन ब्रेक होने वाला है। अब जब फंक्शन ब्रेक होगा तो अपन को क्वेश्चन को भी ब्रेक करना होगा। तो अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है P2 जो बोलते हैं अपन लोग। अगर a to b अगर अपन को फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो अगर हमारे पास में c1 c2 इनके बीच में कोई वैल्यूज़ आ जाते हैं तो c1 c2 ऐसे कितने भी वैल्यू हमारे पास में आ जाए तो अपन को इस फंक्शन को ब्रेक करना होता है। कैसे कि सबसे पहले को a2 c1 अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर करेंगे किससे c1 से c2, फिर ऐसे ही जो है सारे फंक्शन को अपन इंटीग्रेट करते चलेंगे। तो देखो पहले वाले पोर्शन के लिए हमारे को जो x के वैल्यू चाहिए थे वो तो हमें देखो मिल रहे हैं। कैसे देखो कि देखो पहले कहाँ जाऊँगा 0 to 1, फिर 1 से √2, ऐसे अपन को ब्रेक करना होगा। तो चलो क्वेश्चन को ब्रेक कर देते हैं। देखो पहले पार्ट के लिए कर रहा हूँ, फिर सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है अभी लिखने वाला हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले कहाँ जाएंगे 0 to 1। अब आपको साथ के साथ वैल्यू भी पुट करना है। अब देखो x का वैल्यू अगर 0 to 1 में चेंज हुआ तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या चेंज हो रहा है 0 to 1। अब 0 to 1 में कोई भी इंटीजर होगा, अगर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे वो कितना आएगा 0 ही तो आएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 0। फिर कहाँ चलना है, देखो 1 से लेके जाना है अपन को कहाँ पर √2 में। अब जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप ऑब्जर्व करो तो कहाँ जा रहे हो 1 to 2, 1 to 2 में कोई भी वैल्यू आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ऐसे आपको सारे लिखने होंगे। फिर कहाँ जाओगे √2 से √3। अब √2 से √3 में जब जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ चेंज होगा 2 से 3, 2 से 3 में कोई भी वैल्यू आए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2। देखो ऐसे ही फिर चलो √3 से कहाँ जा रहे हो √4 मीन्स कितना हो गया 2। तो 3 to 4 में जब भी जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 3, तो 3 आ जाएगा। फिर कहाँ जाओगे 2 से लेके कहाँ जाएंगे √5 तक। तो √5 2 to 5 जाना है तो मतलब क्या जाना है एक्स स्क्वायर 4 to 5। तो एक्स स्क्वायर 4 to 5 गए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 4 dx आ जाएगा। देखो ऐसे अपन को लिखते चलना है। फिर √5 से √6 गए तो वहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ऐसे ही देखो लिख लो। फिर कहाँ जाएंगे √6 से √7, तो इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 6। फिर कहाँ जाएंगे √7 से आपको जाना है √8 तक, तो उसमें आंसर कितना होगा 7 इंटू dx। अब फिर लास्ट जो बना √8 से जाना है कहाँ तक 3 तक। एक्स स्क्वायर क्या बना 8 to 9, तो जो उसका मिनिमम वैल्यू है कितना हो गया 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8.dx। तो ये रहा अपना पहला फंक्शन को अपन ने सोल्व किया। अब जरा सेकंड फंक्शन को भी देखो अपन ऑब्जर्व करते हैं। अब सेकंड फंक्शन में भी अपन को x के वो वैल्यूज़ ढूंढने हैं जब एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाए इंटीजर। तो देखो आप यहीं ऑब्जर्व करो ना कि एक्स स्क्वायर जब क्या होगा इवन तभी तो इंटीजर आएगा।
तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ का इंटीजर होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर कहाँ का इवन होगा, एक तो होगा 2 पे, एक होगा 4 पे, और एक किस पे होगा 6 पे, और एक किस पे होगा 8 पे। तो यही जो वैल्यू है ना वही फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि x के जो वैल्यू सेकंड के लिए जो बनने वाले हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 के लिए, तो जो फंक्शन ब्रेक होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, एक तो 0 पर होगा, एक 2 पे होगा, एक 4 पे होगा, एक 6 पे होगा, और एक 8 पे होगा। तो यहाँ से जो x के वैल्यूज़ आएंगे वो देखो कौन कौन से आएंगे, एक आएगा कौन सा √2, एक कितना हो जाएगा 2, एक हो जाएगा √6, और एक हो जाएगा √8, और बाकी जो 9 है वो क्या रहेगा एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसे आपको सारे वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है, तभी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। सबसे पहले अपन जाएंगे 0 to √2, फिर जाएंगे √2 to 2। तो अब यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जाएंगे अपन 0 to √2। अब 0 to √2 में एक्स स्क्वायर बाई 2 का जो वैल्यू है वो कितना चल रहा है 0 to 2, ठीक है। इसका मतलब लोवेस्ट इंटीजर क्या हो गया 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा 0.dx। फिर कहाँ जाएंगे √2 से अपन को चलना है कहाँ तक 2 तक। तो देखो √2 से अपन जा रहे हैं कहाँ पर 2 तक। तो देखो जो भी वैल्यू आने वाला है यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो स्क्वायर करोगे आप लोग तो 2 कहाँ जा रहे हो 4। अब जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 1 to 2। तो देखो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कहाँ जा रहा है 2 to 4 जा रहा है। अपन को तो क्या देखना है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब वैल्यू कहाँ जाएगा 1 to 2। तो जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिंक कितना आएगा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.dx। फिर कहाँ जाएंगे 2 to √6। अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर वैल्यू गया किस कहाँ से कहाँ, जो है 2 to 4 अपन ले चुके हैं, सॉरी यहाँ पे कहाँ जाना है, हाँ 4 to 6, 4 to 6। अब अगर हाफ करते हैं तो कितना हो गया 2 to 3। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 into dx। फिर देखो ऐसे ही हमारे पास जानना है कहाँ पे √6 to √8। तो यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर देखो तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है 6 to 8। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू कहाँ जाएगा 3 to 4। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 3 into dx। और लास्ट में जो बचा √8 से कहाँ जाओगे आप, बिल्कुल 3 तक ही जाना है अपन को। तो लास्ट तो अपना कौन सा है 3 तो है। अब अगर 3 में लिखेंगे तो देखो कितना आएगा 3। अगर अपन एक्स स्क्वायर की बात करें, अब एक्स स्क्वायर कहाँ जा रहा है अपना 8 to 9। अगर हाफ करते हैं तो कितना होगा 4 to कितना आ गया 9/2। इसका मतलब लोवेस्ट इंटीजर क्या बना 4, तो ये आ जाएगा 4 into dx। अब बस इसी को अपन को सोल्व करना है। तो देखो पहला वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा 0, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है x ही होता है। तो पहला वाला जो है 1 आगे आ जाएगा, और कितना हो गया x, तो 1 से क्या हो गया √2। फिर देखो यहाँ पर 2 को कांस्टेंट है आउटसाइड ले आते हैं, x बन जाएगा, इसका लिमिट हो गया √2 to √3, और ये हो जाएगा 3। देखो सब में ऐसे बनने वाला है। तो ये बन जाएगा कितना √3 से √2। फिर बन गया कितना 4, ये बन गया x, ये बन गया 2 to √5, और फिर बन जाएगा 5 और x, तो ये बन गया कितना लिमिट √5 to √6। फिर कितना बना 6, और ये बना x, ये बन गया √6 to √7। फिर देखो ऐसे ही 7, और ये बन गया √7 to √8। फिर देखो ऐसे ही 8, और ये बना इंटीग्रेशन x, क्योंकि देखो सब में कांस्टेंट है तो उसका x ही होता है इंटीग्रेशन, और इसका लिमिट हो जाएगा √8 to 3। और फिर आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं तो इसका x हो जाएगा, तो x और इसकी लिमिट कितनी है √2 to 2, ठीक है। ऐसे आगे लिखते चलते हैं, फिर बस उसको सोल्व करना है। फिर प्लस, फिर देखो आगे चलते हैं तो कितना हो गया 2 आउटसाइड हो जाएगा यहाँ से, और फिर x हो जाएगा, और उसका लिमिट कितना रहेगा 2 to √6। फिर हमारे पास 3x, और उसका लिमिट है √6 to √8, और फिर 4, और इंटीग्रेशन x होगा, और बना कितना √8 to √3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो तो फर्स्ट पार्ट में अपर माइनस लोअर करते हैं तो कितना बनेगा √2 - 1,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जो भी कांस्टेंट आउटसाइड है, कि देखो अपर माइनस लोअर करेंगे तो कितना आएगा, √3 माइनस √2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ साथ के साथ, तो 2√3 माइनस 2√2। देखो सब मैं ये करने वाला हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो 6 और माइनस कितना आ जाएगा 3√3। ऐसे देखो यहाँ पे कर लो 4√5 और माइनस कितना हो जाएगा 8। फिर देखो यहाँ पे भी करते हैं 5√6 एंड माइनस 5√5। फिर यहाँ करते हैं प्लस 6√7 एंड माइनस 6√6। फिर आगे लिखता हूँ फिर प्लस, तो अपना 6 तक हो गया। फिर करते हैं 7√8 माइनस 7√7। फिर कितना हो जाएगा, देखो 8 वाले में चले जाओ तो यहाँ कितना होगा 24 माइनस 8√8। फिर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ बन गया 2 माइनस √2, ठीक है। फिर देखो यहाँ कितना बनेगा 2√6 और माइनस कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ लिखते हैं 3√8 एंड माइनस 3√6। फिर कितना बना 12, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 4√8। अब बस इसी को अपन को सोल्व करना है। देखो सबसे पहले कांस्टेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, -1 है। फिर कितना है 6, मतलब +5 हो जाएगा, और +5 -8 में -3 एंड -3। फिर आगे चलते हैं -3 एंड +24, तो -3 + 24 जब करते हैं तो +21 बचेगा। तो 21 और +2 23, 23 - 4 19 एंड 19 + 12, तो 19 + 2 कितना हो जाएगा 31। तो ये बन गया कितना 31। अब 2√2 को ऑब्जर्व करते हैं अपन, जैसे अपन को ऑप्शन में है वैसे लेके चलते हैं। देखो 2√2 चाहिए, तो √2 में अपन को देखो √8 को भी लेके चलना होगा, क्योंकि देखो √8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2√2, तो √8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2√2। तो जहाँ जहाँ हमारे पास में देखो इन सबको आप लिख सकते हो, तो मैं साइड में लिखता चलूँगा जहाँ जहाँ √2 आएगा। देखो पहले कितना हो गया +1, ठीक है। तो +1 एंड माइनस 2√2 मीन्स -√2, और फिर आगे चलते हैं -√2। तो इस पहले लाइन में कुछ नहीं है -√2। अब यहाँ पे आया देखो -√2 और ये बना कितना 7√8। 7√8 को अपन क्या लिख सकते हैं 14√2, तो प्लस कितना आ जाएगा 14√2। फिर आगे चलते हैं तो कितना बन गया देखो यहाँ से -8√2 मीन्स कितना हो गया -16√2। और फिर आगे जब चलते हैं तो यहाँ आया -√2, तो -√2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद √2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा देखो यहाँ डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। देखो ये 3√8 और -4√8, इसको अपन क्या लिख सकते हैं -√8, इसका मतलब लिख सकते हैं -2√2, ठीक है। तो ये √2 वाले सारे टर्म अपने पास आ चुके हैं। देखो कितना बचेगा, ये 14 जो है ये बना -2√2 बचेगा दोनों से, और -2 -4 एंड -6, तो बनेगा कितना -6√2। तो ये बन गया अपना √2 वाला टर्म। उसके बाद देखो √3 वाला देखते हैं, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। ये रहा 2√3 और ये रहा -3√3, मतलब -3√3 बचेगा, और कहीं पे √3 हमारे पास है क्या, नहीं है। इसका मतलब कितना बनेगा -√3। ऐसे देखो आगे भी देख सकते हो अब उसके बाद √5 को चेक कर लेते हैं। तो ये रहा 4√5, ये रहा 5√5 मीन्स -√5 बचेगा, और कहीं पर भी √5 नहीं है तो -√5। उसके बाद √6 को चेक कर लेते हैं। तो √6 में अगर चलें तो ये रहा 5√6, ये रहा -6√6, तो बना कितना -√6। और भी कहीं पे है क्या, तो देख लें। देखो अच्छा देखो ये रहा -√6 पहले से, ये 2√6, ये -3√6 मीन्स फिर से -√6, तो टोटल जो बचेगा वो बचेगा -2√6। उसके बाद शायद √7 है वो बचा हुआ है। तो अगर देखो आप लोग, तो देखो ये रहा 6√7 और रहा 7√7 मीन्स कितना बचेगा -√7। तो ये जो हमारा बना आंसर। अब इसको ऑब्जर्व करना है आपको क्वेश्चन के साथ, कि अपन को A, B और C देखना है।
तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ए कितना आ गया 31, ए कितना हो गया 31, और बी देखो कितना बनेगा -6, और फिर सी जो है, सी कहाँ पर है, ये रहा देखो c√6, तो अपने पास सी कितना आ जाएगा -2, तो सी कितना हो गया -2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको 31 -8 करना है, तो ठीक है, तो देखो 2 माइनस किया तो कितना हो गया हमारे पास में 29 में से अगर आप 6 माइनस करते हो तो कितना बचा 23, और 23 क्या बन जाएगा अपना आंसर।